अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रिपोर्ट में खुशामदीद। वॉइस टीवी उर्दू से मैं हूं इकरा नबी। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। पीडीपी सदर ने गुज़िश्ता रोज उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ हुए एहतजाज के रद्द अमल में कहा कि ओपन मेरिट तलबा को नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। पीडीपी सदर ने पार्टी दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला ने तलबा को 6 माह का वक्त दिया है। उन्होंने कहा कि एनसी के पास इस वक्त 50 मेंबरान असम्बली और 3 मेंबरान पार्लियामान होने के बावजूद उमर अब्दुल्ला कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें कुछ करना ही ना पड़े। पीडीपी सदर ने कहा कि 6 माह के इंतजार तक तमाम बढ़ती नशस्तें खत्म हो जाएंगी और ओपन मेरिट वाले फिर बेरोजगार रह जाएंगे। मौसूफा ने वजीर आला पर कोर्ट का इंतजार करने के बजाय कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की मांग की ताकि आने वाले 6 माह में ओपन मेरिट उम्मीदवारों को उनका पूरा कोटा मिले। मुझे लगता है कि हम नौजवानों को, ओपन मेरिट वालों को, हम उन्हें धकेल रहे हैं। वी आर पुशिंग देम टू द वॉल। तो वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा 6 महीने का वक्त दो। अगर आपके पास 3 मेंबर पार्लियामेंट है लद्दाख को लेके, आपके पास 50 एमएलए हैं सब मिलजुल के, तो आप कहते हैं 6 महीने रुको। क्यों? ये सोचते हैं 6 महीने में कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, फिर मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर ये मामला कोर्ट नहीं निपटाना, तो फिर आप किस चीज की दवा हो? हाँ, ये सोचने। दूसरी बात ये है कि कम से कम इस वक्त जो ये सरकार कर सकती थी, अगर ये कोर्ट के डिसीजन को ऑर्डर करना चाहते हैं, फिर बोलेंगे जी कोर्ट डिसीजन आ गया, तो कम से कम जैसे मैंने 2018 में मैंने एक SRO 49 लाया था, जिससे जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो रिजर्वेशन होती है, मैंने 75% ओपन कैटेगरी के लिए कर दी थी। क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन है उसमें भी अगर मेरिट नहीं होगा तो फिर किसमें होगा? दूसरी बात, ये जो रिक्रूटमेंट कह रहे हैं 6 महीने जब तक कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, तो 6 महीने तक मुझे बताइए जो भर्तियां होंगी लेक्चरर्स की, पुलिस में, दूसरे डिपार्टमेंट्स में, वो तो सारी पोस्टें खत्म हो जाएगी, तो फिर इन बेचारों के पास क्या बचेगा? तो मेरी मतबाना गुजारिश है उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप अदालत पे ये मसला मत छोड़िए। आपके पास ताकत है, आपके पास 50 एमएलए हैं, आपके पास सरकार है, कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिससे जो पिछड़े हैं, जो जिनकी अपनी रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन उनके पास रहे, मगर जो हमारी आबादी है ओपन मेरिट वालों की, उनको आबादी के हिसाब से उनको अपना हिस्सा मिलना चाहिए और इसमें अदालत के फैसले का इंतकाम हो जाना। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एनसी ने पार्लियामेंट इलेक्शन भी इसी मसले को लेकर वोट मांगे, ताहम अगरहुल्ला समेत किसी भी मेंबर पार्लियामेंट ने इस मसले को पार्लियामेंट में नहीं उठाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उसके बाद एनसी ने यहां सरकार भी बना ली और इस मसले को हल करने के बजाय एहतजाज पर उतर आए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एहतजाज करने के लिए मेंबर पार्लियामेंट बनना जरूरी नहीं है कि अगर पार्लियामेंट में इन्होंने लोगों ने वोट मांगे लोगों से कि हम इसको तय करेंगे, उसके बाद किसी मेंबर पार्लियामेंट ने इंक्लूडिंग रूहुल्लाह साहब ने इसको कभी पार्लियामेंट में नहीं उठाया, और अब उन्होंने उसके बाद कहा कि हमारी यहाँ सरकार बनेगी, वो इस मसले को हल करेगी। तो आज इस मसले को हल करने के बजाय, देखिए, प्रोटेस्ट करने को तो कर सकते हो, उसके लिए आपको मेंबर पार्लियामेंट बनना जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको पहले सरकार में आना जरूरी नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि ये बड़ा सीरियस इशू है। इसमें ये सोचना चाहिए कि जो लाखों के तादाद में हमारे नौजवान लड़का, लड़कियां, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जिनकी इस वक्त एक हिसाब से उनके मेरिट पे गले पे छुरी चल रही है, तमाशा देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में मुझे उम्मीद थी कि इस सरकार के पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, मेंबर पार्लियामेंट है, सब कुछ है, और ये इसमें कोई ना कोई हल निकालेंगे, पर लगता है कि उन्होंने। इधर अगरहुल्ला की तरफ से अपनी ही पार्टी के वजीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज पर एनसी और मेंबर पार्लियामेंट के दरमियान खलिश पैदा हो गई। एनसी रुकन असेंबली सलमान सागर ने मीडिया से बात करते हुए अगरहुल्ला पर तनकीद करते हुए कहा कि एहतजाज में एनसी नहीं बल्कि मेंबर पार्लियामेंट एनसी के दुश्मनों के साथ बैठे थे। सलमान सागर ने वाज़ा करते हुए कहा कि ये एनसी का नहीं बल्कि एनसी के हरीफों का धरना था, जिसमें अगरहुल्ला भी शामिल थे। उन्होंने कहा एनसी ओपन मेरिट के मांगों के खिलाफ नहीं, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ड्रामा था। वहीं उन्होंने कहा कि हरीफों के साथ मिलकर ऐसे अपनी ही पार्टी की बेइज्जती
नहीं की जा सकती। उन्होंने मजीद कहा कि आगा रुहुल्लाह ने जो किया वो नाकाबिल कबूल है। इसके हरीफों का प्रोटेस्ट था। ये महफिल सजी थी हमारे आप कह सकते हैं हरीफों की, हमारे दुश्मनों की महफिल सजी थी। और बदकिस्मती से हमारे एक एमपी भी उसमें थे जो चाहते थे, उनको तो मौका चाहिए ऐसी महफिलें सजाने का। हमारे रकीबों को ऐसी महफिलें सजाने का मौका मिलना चाहिए और उनको तमाशा बनाने के लिए एक आदर। किसको कह रहे हैं? अपने साथी को रकीब कह? नहीं, हमारे रकीब जो पीडीपी है, बाकी लोग हैं जो हमारे बदतरीन मुखालिफ हैं, जो अगर हम अच्छा काम करते हैं वो उसको बुरा बनाते हैं। तो वहाँ तो वही सब थे। अपॉर्चुनिटी तो आप ही के बंधु ने उनको दी। मैं वही कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी उनको नहीं देनी चाहिए थी। उनको बहुत सा देखना चाहिए था। बहुत से तरीके थे इन चीज़ों को हैंडल करने के। अगर सही मायनों में रीएड्रेस करना था इनके ग्रीवेंस को तो और अच्छे तरीके थे। लेकिन ये जो कल हो गया, ये मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय, ये ड्रामेबाजी थी। ये किसी का फ़ायदा नहीं हो उसमें। यहाँ मजाक कर रहे थे लोग, हंस रहे थे लोग, अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहे थे लोग। जिनको लोगों ने मैंडेट ही नहीं दिया वो लोग वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे लोगों को, लाखों लोगों को उनके हिसाब से। हम स्टूडेंट्स के हक़ में हैं, मैं स्टूडेंट्स के हक़ में हूँ। मैं एलानिया आपके सामने कहता हूँ, मैं ओपन मेरिट कैटेगरी के लोगों के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ उनके साथ नाइंसाफ़ी जो हो रही है वो ख़त्म हो जाए। उनके साथ जो परसेंटेज है पॉपुलेशन के बेस्ड परसेंटेज पे ये हो जाए। लेकिन जो सियासत करते हैं उस पर हमको सियासत नहीं करने देंगे। इस बात पे हम अपने बदतरीन मुखालफिन को अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के गार्ब के अंडर नहीं आने देंगे अपने पास। ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनको कोई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे। जो हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। ये कोई तरीका नहीं है। इसको आप जमहूरियत के लिबास में पहना है। ये कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत ये है कि अगर आप अपनी पार्टी के अंदर बात करते हैं, आपकी नहीं सुनी वो आप कर लीजिए, नहीं सुनी जाती आपके ये गैर जमहूरी है। मगर अगर आपकी बात सुनी जाती है, आपको तो इज़्ज़त मिलती है, आपकी बात सुनी जाती है, आपको प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, तो उसके बाद ये जायज़ बात नहीं है। बाकी हम उनके स्टूडेंट्स के साथ है। हम प्रोटेस्ट के साथ भी एज़ लॉन्ग एज़ वो प्रोटेस्ट सही हो। कौन था इस प्रोटेस्ट में? कल वहीद परा साहब थे जिन्होंने एक ट्वीट किया और महबा जी ने उनका ट्वीट 1 घंटे में डिलीट करवा दिया और कहा हम इस चीज़ के साथ हैं नहीं। इलेक्शन से पहले की बात है, अगर आप लोगों को याद होगा। ये सब हुआ है, ये सियासत खेली जा रही है। और आज भी, कल भी जो हो गया, सियासत पर कुछ नहीं था। हमें उनसे कोई गिला नहीं है। सियासत के खेलने में तो आपका भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है। मुझे नहीं पता आप किन की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ जो कल वहाँ थे। तो यहाँ पर कहीं एक जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो ये भी मानते हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा, वो कह रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ रेवोल्यूशन एनसी में। तो ये कहाँ तक सच है? क्योंकि आप ही के लीडर ने ये इनिशिएट किया कि इस प्रोटेस्ट को। कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ। आपने किसको देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ? आपने किस नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर को देखा आपने वहाँ? किस बॉर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर को देखा आपने वहाँ, जो 40 साल से 50 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड? आपने किसको देखा वहाँ? नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं था। ये एक फ़र्द का ज़ाती तौर, वो एमपी भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े रुकन हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनकी ज़ाती, मेरी भी ज़ाती राय हो सकती है। बहुजन समाजी पार्टी की जानिब से आज जम्मू के अम्बेडकर चौक पर एहतजाज किया गया, जिसमें पार्टी लीडरान के साथ पार्टी वर्करों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाज के दौरान बीएसपी लीडरान ने वजीर दाखिला अमित शाह पर पार्लियामेंट में भीमराव अंबेडकर की तौहीन करने का इल्जाम लगाया। लीडरान ने कहा कि वजीर दाखिला के बयान से बहुजन समाज की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची है और समाज के हर तबके में शदीद गुस्सा और नाराजगी पाई जाती है। लीडरान ने सदर से इस हवाले से कदम उठाने की मांग की। पहले कि हम उनसे ये कह रहे थे कि जो आपने पार्लियामेंट में टिप्पणी की है उस टिप्पणी को आप अपनी बातों को वापस लें और माफी मांगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में 48 घंटे में आपकी जो स्पीच, अगर गलती से कोई चीज आपके मुंह से निकलती है, आप उसको अमेंड कर सकते हैं उस 48 घंटे के अंदर। लेकिन आज 24 तारीख हो गई है और 48 घंटे भी गुजर गए हैं। अमित शाह जी ने आज तक वो अपने वर्ड वापस नहीं लिए, जिससे ये साबित होता है कि ये एक प्री प्लान्ड जो एक स्क्रिप्ट थी, जिस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये वर्ड जो है, ये उच्चारण जो शब्द किए हैं, जिससे हमारा पूरा दलित समाज यानी कि SC ST OBC जो है, ये पूरा का पूरा आहत हुआ है, उनको पीड़ा हुई है। क्योंकि उन्होंने ये जो वर्ड यूज किया है, जो शब्दावली यूज की है, जिसमें ये कहा है कि अंबेडकर 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 फैशन हो गया है, ये शब्दावली ही एक किस्म की जो है उनका अपमान हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है। अमित शाह जी जो है वो अपना इस्तीफा दे, अपने बयान को पूरे देश के सामने करके माफी मांगे, क्योंकि बाबा साहब हमारे पूरे दलितों
मिनॉरिटीज के लोगों के जो है मसीहा है, दबे कुचले लोगों के मसीहा है, और जो महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं उनके मसीहा है। उससे पहले तो नरकी था। हमारे समाज को स्वर्ग अगर मिला तो वो बाबा साहब के। जनूबी कुलगाम में आज सुबह आतिशज़दगी की होलनाक वारदात में 3 रिहायशी मकान खाकस्तर हुए हैं। इतलात के मुताबिक आज सुबह नौबाग इलाके में मोहम्मद रफीक नायकू, शौकत अहमद शेख और गुल मोहम्मद शेख के रिहायशी मकानों में आग भड़क उठी और इस दौरान देखते ही देखते 3 रिहायशी मकान खाकस्तर हुए। इस दौरान अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अमले ने पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोका, ताहम तीनों रिहायशी मकानों के साथ इनमें मौजूदा कीमती साजो सामान राख बन चुका था। इधर आग बुझाने की कोशिश के दौरान 3 अफराद जख्मी भी हुए हैं और आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। शुक्र है कि इससे ज़्यादा दुख हमें न सहना पड़ा, लेकिन जिन जो घर आज खाकिसर हुए हैं, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद रफ़ीक को, गुल मोहम्मद शेख साहब हो, इनका जो नुकसान हुआ, इनके घर में जो भी माल मसरूफ का था सब जलकर खाकिसर हो गया है। लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से खास गुजारिश यही रहेगी कि इन घरों को जितना जल्द हो सके उतना जल्द रिलीफ दिया जाए। और मैं अपने ऑनरेबल एमएलए जनाब पीरज़ादा फैरोज अहमद शाह की तरफ से इस गमज़दा खानदान के साथ बिल्कुल इस दुख में शरीक हूँ हर लिहाज से, और जितना मुमकिन हो सके ऑनरेबल एमएलए दूसर को। हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जितना अमला यहाँ है उनका शुक्रिया, और जो लोग यहाँ पे नहीं है उनको भी मैं यही गुजारिश करता हूँ कि ऐसे वक्त पे हमेशा वो हाजिर रहे ताकि आम लोगों को सहायता मिले। लेकिन जिस तरह हमारे एंटी कोड है, अपना पुलिस है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है, भला ही देर से आए लेकिन पहुँचे तो ज़रूर। लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि इनको जब भी फ़ोन करते हैं तब ये टस से मस नहीं होते, जब मकान जलकर खाकिसर होते हैं। यहाँ पे हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद फिर से आपको खुशामदीद। दूसरी तरफ से जिला कुलगाम में ही तहसील सप्लाई ऑफिस की इमारत आग की वारदात में जुज़वी तौर पर खाकस्तर हुई है। इतलात के मुताबिक आज सुबह करीब 6 बजे आग लगी। तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद गनाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आग भड़क उठने के फौरन बाद ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया। उन्होंने कहा कि आग की वारदात में खिड़कियों और दरवाजों को नुकसान पहुंचा है और रिकॉर्ड भी महफूज रहा है।
ये आज सुबह यहाँ पे आग नमूदार हुई है। ये एक जो प्राइवेट एकोमोडेशन है उसमें हमारा एक जो गवर्नमेंट ऑफिस है, तहसील सप्लाई ऑफिसर जो कुलगाम के हैं वो यहाँ बैठते हैं, उनका ऑफिस है यहाँ पे। उसी में यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ी बिल्डिंग है, इसमें कुछ और भी कमरे हैं जहाँ पे रेंट पे लोगों ने ले रखे हैं। उसमें से एक कमरे में सुबह आज 10 बजे के आसपास आग लगी है और जैसे ही बाहर हमें आग के कुछ भी जो भी देखा, किसी ने भी देखा, लोगों ने वहाँ यहाँ तो फ़ोन किया तो फायर टेंडर विद नो टाइम यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने आग को बुझाया है। और जहाँ तक नुकसान का तखमीना है तो यहाँ पे जो टेम्पररी हमें लग रहा है, अभी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ खिड़कियाँ, कुछ दरवाजे जले पड़े हैं, लेकिन जो जहाँ तक ऑफिस के रिकॉर्ड का ताल्लुक है, जहाँ पे ऑफिस की एकोमोडेशन का ताल्लुक है, वो बिल्कुल सेफ है। उसका रिकॉर्ड भी बिल्कुल हर लिहाज से सेफ है। अब आपके वसादत से हम लोगों को गुजारिश करना चाहते हैं कि जो आज का सीज़न है बड़ा ड्राई चल रहा है और आग की जो वारदातें हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। आपके थ्रू हम लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि लोग इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें। जो बिजली का आज का निज़ाम है, उनकी तारें हैं, उनका जो वायरिंग सिस्टम है, उनके स्विच से शॉर्ट सर्किटिंग है या ओवरलोडिंग है, उससे बचें। और अपने आसपास जो भी पावर के आलात हैं या वो जो इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कर रहे हैं उनको देखें, उनको प्रॉपरली देखें कि जो लोड वो ले रहे हैं वो प्रॉपर उनका लोड आ रहा है, हमारी तारें कहीं पे कमज़ोर ना है, उनको चेंज करें और बिल्कुल सतर्क रहें कि क्योंकि जो हमें मेजॉरिटी ऑफ जो फायर्स आजकल हमें नमूदार हो रहे हैं, ये ज़्यादातर इनकी वजह हमारे पावर का सिस्टम है, पावर का अंदर का निज़ाम है, लोगों ने जो अंदर तारे रखी हैं, स्विच रखे हैं या हीटिंग डिवाइसेस रखे हैं, उन वजह से जम्मू कश्मीर बैंक मागाम ने आज ब्लॉक मागाम के इश्तिराक से जन सुरक्षा स्कीम की मुहिम के उन्वान से मागाम हायर सेकेंडरी स्कूल में एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद जेके बैंक की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में आवाम में आगाही पैदा करना था। प्रोग्राम में जेके बैंक के सीनियर अफसरान ने लोगों को बैंक की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में आगाह करते हुए फ़ायदा उठाने पर जोर दिया। आज मागाम हायर सेकेंडरी में जे&के बैंक की ओर से जन सुरक्षा स्कीम पे अवेयरनेस कैंप यहाँ पे इन्होंने मुनक्कद किया। तो हम शुक्रगुजार हैं जे&के बैंक मागाम के और ब्लॉक मागाम के, जिन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी, चाहे वो अटल पेंशन योजना के हवाले से हो या पीएम जनधन योजना के हवाले से है। लोगों को अवेयर किया कि सेंट्रल की स्कीम्स जो जेके बैंक आपको प्रोवाइड करती है, किस तरह से कौन कौन एलिजिबल है और किस तरह से आपको वो स्कीम्स का लाभ उठाना है। तो इसी हवाले से यहाँ पे एक जन सुरक्षा स्कीम के हवाले से एक प्रोग्राम था। यहाँ पे जे&के बैंक के एलडीएम साहब भी यहाँ पे आए, तारिक अहमद जान साहब वो भी यहाँ पे आए, और ब्रांच हेड जो मागाम जेके बैंक के हैं शौकत अहमद डार साहब वो भी यहाँ पे थे। तो यहाँ आईसीडीएस आंगनवाड़ी वर्कर्स की अगर बात करें वो भी यहाँ पे थी, और सिविल सोसाइटी के भी लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो जेके बैंक की ओर से आज यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक्कद किया। ऐसे प्रोग्राम फ्यूचर में भी होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि सेंट्रल। मशहूर सियाती मुकाम गुलमर्ग में आज चिले कलान फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। प्रोग्राम का इनाकाद जिला इंतजामिया बारामूला ने जम्मू कश्मीर सियाहत और महकमा गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से मुनक्किद किया। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की जानिब से रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए और इस दौरान मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शिपा, फौजी अफसरान, CEO गुलमर्ग और SDM गुलमर्ग भी मौजूद थे।
मैंने इधर किया पास पे मेरा रोप डांस था और सिंगिंग में भी मेरा परफॉर्मेंस था। देखो ठंड तो बहुत ही ज्यादा थी, हम तो कश्मीर के लोग हैं, हमें तो आदत है अब ठंड की। अब जो बाहर के लोग हैं उनका तो हाल ही मत पूछो, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान जितना जोश आता है ठंड फिर याद नहीं रहती है। ये मैसेज उन तक कि वो आए कश्मीर, बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे रुफ करने आए थे और कश्मीर में ये कल्चर है रुफ करने का, और आज हम चिली कलान फेस्टिवल करने के लिए आए थे। जी सर, करने चाहिए, ये आज हमें पहली बार यहाँ पे हुआ है, बहुत अच्छा लगा। हमारा ये पहला इवेंट था लेकिन बहुत अच्छा था। जी सर, यहाँ आना जैसे स्कीइंग है, बाकी एक्टिविटीज वो भी है, उसके साथ साथ एक वाइब्रेंट कल्चरल स्पेस भी रहे। तो जैसे आज ये हमारा चिली कलान फेस्टिवल हुआ, कल हमारा क्रिसमस भी यहाँ सेलिब्रेट होगा और 31 को जैसे हर साल न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की यही कोशिश है कि कोई ना कोई एक्टिविटी होते रहे, सो दैट टूरिस्ट एंड लोकल्स अलग सबको हम एंगेज करें और उनके लिए एक नई एक्टिविटी प्रोवाइड करें, सो दैट दे कैन कम एंड एंजॉय देमसेल्व्स। उसके लिए भी क्रिसमस के लिए आपने देखा होगा यहाँ पे हर साल डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म कश्मीर, स्पेशली जो हमारा। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।